तो चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वाई डू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोजली। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ चुका है, 2012, 14, 15 देख रहे हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्यों जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव। मतलब पॉजिटिव चार्ज से क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और निगेटिव में क्या करता है, इंटर करता है। मतलब पॉजिटिव पोल से निकलता है और निगेटिव पोल में इंटर कर जाता है। ठीक है ना, ये हो गया कंडीशन। इफ देयर ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ। और अगर यही निगेटिव होगा तो इनवर्ड अंदर की तरफ होता है। तो आप लोग समझ गए कि इसलिए क्या होगा, क्लोज नहीं बनाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस होगा नहीं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट कहाँ करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा। अगर सिंगल पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, अगर सिंगल निगेटिव है तो किधर होगा, तो इनवर्ड होगा। ठीक है ना, है समझ में। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या इसमें लिखता है, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। इफ देयर इज ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम चार्ज एंड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। मतलब पॉजिटिव होगा ऐसे सर्कल में दिखाएंगे और इंड कहाँ होगा उसका, तो जाके, ठीक है ना। और फिर क्या है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म, इसीलिए क्लोज लूप काम नहीं करता। ये एक तरह से आप आंसर अगर लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, इसीलिए क्लोज फॉर्म नहीं करती। ये डायरेक्टली आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लेते हैं जो पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्या है, वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। देखिए अब क्या है, यहाँ क्या है, क्लोज फॉर्म नहीं बनाता। और इस वाले में क्या लिखता है कि क्यों जो है क्रॉस नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम लोग अगर वैसे देखते तो हम लोग को पता है, आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए वैसे भी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो है दो डायरेक्शन नहीं होता, एक सिंगल डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में इंटर करता है। ठीक है, इसलिए एक ही डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, भले उसकी लाइंस पास पास से गुजरे पर वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। यहाँ क्या लिखता है देखते हैं, एट दी, क्या, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर देन देयर शुड बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ये बता दिया कि अगर कट कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा तो दो डायरेक्शन होगा। तो दो डायरेक्शन पॉसिबल ना होने का रीज़न यही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, कभी कट नहीं करेंगी। जैसे पॉजिटिव निगेटिव से बना होगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, अगर सिर्फ पॉजिटिव से बनेगा तो सर्कुलर बनाते इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, निगेटिव होगा तो इनफाइनाइट से हमारा सर्कल की तरफ, पॉइंट की तरफ, चार्ज की तरफ बढ़ेगा। तो ये कट नहीं करेगा, भले मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो जाए, लाइन क्या होगा, क्लोजली हो, पास पास होगा, पर इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा किस ईयर में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आया 2014 में, सीबीएसई बोर्ड में ही आया हुआ है। तो देखिए क्या है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन इट। क्या दिया है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो जो चार्ज कंडक्टर होता है परपेंडिकुलर एवरी पॉइंट होगा, मतलब वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मतलब वो क्या है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट दिस चार्ज सरफेस ऑफ, अगर कोई क्या है, चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा उस कंडक्टर के, मतलब चार्ज कंडक्टर का जो होगा उसके जो है परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। ठीक है, तो देखिएगा आंसर क्या हमारा है, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर ऑलवेज जीरो। देखो जो भी होगा, अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ जीरो होगा। तो लिखा है एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो।
द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स exert lateral pressure on each other lead to repulsion between like charge। और ये भी कह सकते हैं कि जो लाइक चार्ज होगा उसमें रिपल्सन होगा, दस इन ऑर्डर टू स्टेबल स्पेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन आर नॉर्मल टू द सरफेस। इसीलिए क्या होगा, जब सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव दोनों तरफ क्रिएट हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई सरफेस है उस पर एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ भी पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल करेगा, तो रिपेल की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परमानेंटली, पर अगर रूल से देखा जाए तो ये लिखा है इनसाइड में क्या होगा, जीरो होता है। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर टू रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो कैसे, अगर हम कह सकते हैं स्टेबल कंडीशन में ऐसे आके इस तरीके से, जैसे पेंसिल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आके क्या करेगा, ये ऐसे रुक जाएगा, तो यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर बना लेगा। ठीक है ना, ऐसा में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, ये भी देखिए दो बार है, 12 में भी आया और किस में आया, किस ईयर में, 14 में भी आया, देख रहे हैं, 12 में और 14 में दोनों में आया। तो क्या क्वेश्चन है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर टू नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट गिव रीजन। देखिए वही है जो अभी क्वेश्चन किया, वही क्वेश्चन सेम है। क्या है, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज, कोई चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमेशा नॉर्मल ही क्यों होता है, रीजन। तो देखिए क्या, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ एन इक्वल पोटेंशियल सरफेस जीरो। मतलब ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़े हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है भाई। हर जगह जब चार्ज सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, जब उसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, जीरो। इक्वी पोटेंशियल पे जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, वर्क डन तब होता है जब एक ज़्यादा दूसरा कम हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल इट विल हैव नॉन जीरो कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल इट विल हैव नॉन जीरो कंपोनेंट। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा तो नॉन जीरो कंपोनेंट होगा, तब उस कंडीशन में along the surface with which would cause work to be done in moving a charge on equipotential surface। और उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मतलब वर्क जीरो नहीं होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है हमारा है तो वर्क डन जीरो होगा, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क डन हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी दिख रहा था, हम लोग देख ही लेते हैं। 14 में आया हुआ क्वेश्चन क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस एट डिस्टेंस डी अपार्ट सोन इन फिगर। मतलब बता रहा है कि फिगर दिख रहा है, इसमें बता रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 आर प्लेस एट डिस्टेंस डी पे देखिए दोनों चार्ज रखा है, Q1 यहाँ है Q2 यहाँ है और डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो एट पॉइंट पी, पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम सोन राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रा फ्रॉम दिस। तब हमने दो कंक्लूजन इसके बारे में बताना जो ड्रा किया है। तो देखिए यहाँ पे एक इधर और पी है। तो सबसे पहले आप देखिए डी Q1 Q2 का डायरेक्शन देख रहे हैं, आपको क्या समझ में, अपोजिट है। क्या है ये, अपोजिट है। जो अपोजिट होगा इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइक चार्ज होंगे, सीधी सी बात है। तो क्या है आंसर, क्या लिखता है, दी 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 शुड बी अपोजिट इन नेचर। पहला कंडीशन है अपोजिट नेचर का है, देख रहे हैं किस नेचर का है, तो अपोजिट नेचर का है। एक तो ये होगा, दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, Q1 ज़्यादा होगा किससे, Q2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, Q1 ज़्यादा होगा किससे, Q2 से। ठीक है ना, ये रीजन हो गया हमारा। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। देखिए पेपर में आया हुआ, आप इसको ध्यान से अगर एक एक क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, एक बार देख लेंगे तब भी समझ में आएगा। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्या 6 है देखिएगा, 6 है स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर निगेटिव पॉजिटिव दोनों का स्केच बनाना। मतलब 2015 में ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके देखिए पॉजिटिव का, देखिए अभी बताते पॉजिटिव का इनफाइनाइट की तरफ, तो देखिए पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, और निगेटिव का ध्यान से देखेंगे तो ये बाहर आउटवर्ड गया है और ये किधर इनवर्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है ना, आया समझ में। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है sketch the electric field line for 2 point charges q1 and q2 for q1 equal to q2 and q1 greater q2 separated by a distance d। बोला है स्केच बनाना है, किसका स्केच बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का 2 पॉइंट चार्जों के लिए। कब, जब एक बार क्या हो q1 q2 दोनों बराबर हों। ठीक है, और एक बार बनाना जब q1 ग्रेटर देन किससे हो जाए, Q2 से हो जाएगा, तब इसके लिए हमको फिगर ड्रा करना। देखिए तो 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, अगर आप उसको एक बार देख लेंगे ना तो आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग देखते हैं कि Q1 और Q2 को इक्वल होगा। तो अगर Q1 Q2 इक्वल होगा तो मान के चलिए जो डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे मैं फिगर में दिखाता हूँ, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये इधर से Q1 Q2 अगर इक्वल होगा तो मिडिल में यहाँ होगा। ठीक है, क्या होगा, एकदम ये जो लाइन पास की मिडिल में लाइन होगी। तो यहाँ क्या होगा, अब आंसर क्या है, when the charges are equal the neutral point n lie at the center of the line जो है, मतलब ये जो n है दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, however when the charge are unequal the point n is closer to the smaller charge। मतलब ये बता रहा है अगर q1 q2 का चार्ज इक्वल है, ठीक है, तो ये बीच में मिडिल में रहेगा। पर अगर चार्ज Q1 बड़ा हो जाए Q2 की तरफ तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये फिगर है, इस फिगर में देखिए शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग किधर हो गया, तो यहाँ Q1 की तरफ न लाइन, ये लाइन किस तरफ शिफ्ट होगी, ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी हमारी तो Q2 की तरफ। तो Q1 अगर ज़्यादा है तो लाइन Q2 की तरफ शिफ्ट होगी, अगर Q2 ज़्यादा है तो लाइन Q1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यही इसका मतलब है फिगर। अगर Q1 Q2 इक्वल है तो जो मिडिल पॉइंट है जहाँ से D का जो वैल्यू होगा हाफ पे होगा। अगर Q1 ज़्यादा है तो Q2 की तरफ शिफ्ट करेगा, Q2 ज़्यादा है तो Q1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। आया समझ में, देखिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है वाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा, किसी कंडक्टर के अंदर जीरो जाता है, किसी इनसाइड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है। मतलब फील्ड भी कह सकते हैं जीरो होता है किसी कंडक्टर के अंदर। तो क्या रीजन होता है, तो रीजन चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है फटाक से। रीजन क्या है, चार्ज ऑन कंडक्टर इन reside on its surface, so if we consider a Gaussian surface in second to find the electrostatic field। सबसे पहले बता दिया कि चार्ज जो है किसी कंडक्टर के सरफेस पे होता है। क्या होता है, चार्ज हमेशा हमारा क्या होता है, किसी कंडक्टर के सरफेस पे ही होता है। तो इसका मतलब चार्ज जो हमारा इनसाइड में स्पेस में रहेगा ही नहीं, तो सीधी बात है जब इनसाइड स्पेस में नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, उसका जीरो हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है, रीजन होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगा इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, और रही बात फार्मूले से देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन नॉट, यही लिखते फार्मूला। फिर जब हमारी Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सीधा सीधा फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये रीजन भी दे सकते हैं।